भागवत भगवान की जय। हरे कृष्णा। और भारतवासियों पूरा सृष्टि के लिए खुशखबरी है जो कल की अवतार दिल्ली इस्कॉन में 2024 में हुई। और यही भागवत गीता है जो मैं लेकर इस्कॉन दिल्ली में, मुझे अभी को मिला था ये 2004 में। तो मैं वहाँ भी गई जब मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया। और कल का मंदिर में, और एक दिन वो शाम के टाइम में ही टोपी दे रहा था सबको। आरती करने के बाद तुलसी का आरती हुआ, उसमें भी मैं ये लेके घूमी 3 बार। और उसके बाद में जब आरती हुआ तो 3 राउंड लगाई इधर उधर, वो वहीं खड़ा था भगवान। और बाद में मुझे पता चला, और ऐसे ही महामंत्र का झोली पोटली लटका हुआ था, मैं सूट पहनी थी रेड कलर का। मुझे बाद में पता चला जो ये प्रकृति देवी दुर्गा माँ और 5 महाभूत हमारे चैतन्य महादेव जो अब चले गए हैं, तो भूत ही बन गए हैं। दोनों मिलकर के दिल्ली इस्कॉन में कर लिए शादी। और तभी हम दोनों में प्रकट हुए। मैंने देखी उसमें, उसको पता नहीं कुछ भी, जितना बात बोल रही है कुछ भी पता नहीं। जब सबको पता चलेगा तभी चलेगा उसको पता। और बोली है जो पार्क है उसमें एक बड़ा सा गोल सा वर्ड वाला बनाने के लिए, और उसके अंदर से छेद करके माता की चुनरी और इधर से इस्कॉन से भगवा ले जा करके दोनों का गठबंधन करना। और पूरा सृष्टि बस शिव शक्ति में समाहित। मैं एक दिन देख रही थी रात को, विशाल मतलब ऐसे गोल सा, और आधा में शिव आधा में शक्ति, दोनों वो दृश्य, बहुत सारे दृश्य आते हैं। और उस पर इंडिया का मैप होगा, खूब अच्छा सा बड़ा सा, जो पूरे सृष्टि हमारे इस हरिवंश भारत के हाथों में। और सृष्टि का एक और नाम रखना चाहिए, या तो शिव शक्ति रख सकते हो क्योंकि शिव शक्ति का कल की अवतार हुआ है, और हरिवंश भी रख सकते हो, यानी हरि का ही वंश है पूरा सृष्टि ये। मैं तो अपने भारत के लिए सोची हूँ, जो भारत के हरिवंश भारत लगाना है। और इस्कॉन को बोले हैं भागवा भारत इस्कॉन। भागवा भारत गीता इस पर प्रिंट करना है, सॉरी। और विश्वकुमान भारत इस्कॉन, जो हमारे विश्व के कोने कोने में जा कर के ज्ञान का सबको ज्ञान देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं भगवद गीता और महामंत्र से इस्कॉन वाले। और आत्मा से बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, तो वो ही मार्गदर्शन हुआ। तो विश्वकुमान तो वही हुआ जो पूरे सृष्टि में छाएंगे इस्कॉन के जादू। और हमारी भारत के है इस्कॉन, और भागवत गीता भी। और इस पर लिख देंगे भागवा भारत गीता, यानी भागवा में आए हैं कृष्णा जी, और भारत माँ हमारी है ही, और गीता और दुर्गा माँ ही देती है। महादेव को भी ज्ञान, सबको, मतलब वो दोनों एक में ही फिर घूम फिर के आ जाता है वही जो माँ क्यों मानते हैं। इस सृष्टि को प्रकृति देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना गर्भ का कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जब आप पेड़ लगाते हो तो देखते हो कैसे, जैसे आम ही का लगाओगे तो कोशा से एक तना सा निकलेगा, या कुछ बीज भी छोटा छोटा। तो इसीलिए प्रकृति देव कहा गया है तुलसी माता का और दुर्गा माता को। हम नमो देव्य महादेव्याय शिवाय संतत नमः, नमः प्रकृते भद्याय नियता प्रंता स्मताम। पूरे सृष्टि दुर्गा माई के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और उनके घर में ही स्थापित होते हैं। फिर से महादेव घूम करके जैसे उत्तरा के घर में दिखाया गया था, तो वही बन जाते हैं कृष्णा जी नया रूप लेकर के। अब कितना समझाऊं, जो दोनों अलग नहीं, जैसे हमारा बॉडी अलग नहीं,
और इसमें जितना भी चीज़ है तो वैसे इसी में दोनों समाहित है, इसीलिए अर्धनारीश्वर महादेव कहा गया है हर एक प्राणी में। तो दिल्ली इस्कॉन का वो दृश्य जब उस पार्क में बनेगा, बड़ा सा ग्लोबल वाला जो होता है गोल सा, और हमारे भगवान हरीश के हाथों में पूरे सृष्टि, और जो अपने राष्ट्रपति है उसका अब ख़त्म हो जाएगा, और राष्ट्रपिता की चुनाव क्या होंगे, वो लोग जो वहाँ शंकराचार्य बनेंगे उसी में से चुना जाएगा राष्ट्रपिता एक, और सबको मार्गदर्शन दिखाते रहेंगे। ये है धर्म की स्थापना भी और लोग को जानना भी जो भगवान है, जो मैंने देखी फील करी हूँ, और बहुत सारा लोग करते हैं, ये नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह से करी हूँ पता नहीं लोग करता है कि नहीं, मुझे पता नहीं। इस्कॉन वाले बोलते हैं भूत देखे, भूत देखे, भूत नहीं है, वो भूतनाथ है। आप लोग भूतनाथ के ही पूजा करते हो, बोलते हो मैं महादेव का पूजा नहीं करती हूँ। महादेव तो माँ अथी में रहता है, शमशान में, शमशान ही सत्य है, और वहीं जो आप ले जाते हो किसी का प्राण, मतलब मरे हुए शरीर में जब तक आप उसको जलाते नहीं अग्नि द्वारा, तब तक वो बॉडी नष्ट नहीं होता है, और वहाँ से निकलते हैं अग्नि में, अग्नि जैसा ही जलन है उस आत्मा का। पूरे बॉडी जो मेरा जल रहा था बुरी तरह से, लग रहा था खून सब, हाथ सबका ये सब फट जाएगा। मैं तो तड़ा समझो छरपटा रही थी, मेरी देवरानी पैर रगड़ रही है, मेरे देवर हाथ रगड़ रहे, मेरे बच्चे सब सिर दबा रहे, पूरे मैं उठ के बैठ रही हूँ, सो रही, बैठ रही हूँ, सो रही। फिर मैंने महादेव को हाथ में लिया, अपना जो पूजा करती हूँ गौरी माता को, बाल गोपाल को, तीनों को एक हाथ में रखी, फिर झोला लिए पहन ली, भगवत गीता ले ली। मैं बोली कि जरूर मैं पूरे सृष्टि में और इस्कॉन में शिव शक्ति का विग्रह लगवाऊंगी, आप शांत हो जाओ। फिर गंगाजल से कितना गंगाजल ख़त्म हुआ है मेरे घर में, जितना मैं वहाँ से लाई थी 2-3 लीटर, सब छीट के मैं, क्योंकि मेरा तबीयत ही बहुत ज़्यादा खराब, उससे थोड़ा मेरा शांति मिलता था गंगाजल से। तो मैं बता ही दी, जो प्रकृति देवी ने कर ली है 5 महाभूत से शादी, तो कल के अवतार हो चुके हैं। आप लोग मेरे से कितना पूछोगे, और कोई सबूत तो है नहीं, तो मैं क्या दिखाऊं, बस यही सब बोल सकती हूँ जो ये सब हुआ मेरे साथ। और आइडिया भी अभी मैं जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 1000 जाप करी हूँ, आज महामंत्र सुबह सुबह 5000 डेली करती तो हो गया। तो ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र 1000 का, काली मंत्र, ये सब मैं जाप करती रहती हूँ। 5000 फिर करूँगी रात तक जाप, और भगवान से का गायत्री मंत्र 1000 करके। तो अभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया, भगवान, मैं बोली भगवान मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, तो भगवान मुझे ये आइडिया दिया है, ये अच्छी ही हो, लेकिन जो विधाता ने लिख दिया है हमारे भाग में वही होता है, अपना कोई टस से मस नहीं कर सकता है। आप ताना दे करके तो लोग अब क्या करेंगे, दिक्कत है तो लोग देगा ही। तो बहुत मज़े की बात है, महाप्रभु की अनंत लीला, महाप्रभु अनंत लीला रच दिए हैं, जिसको उन वाले को पता नहीं है, और वो लोग बोलते हैं जो प्रकृति द्वारा ही भगवान को समझ सकते हो। बात तो सही है, लेकिन भगवान है, और बस अब युगों तक सबको पता रहेगा जो भगवान यही रहते हैं, वो वही हवा का साथ ही है जो मंत्र द्वारा टच कर सकते हैं। और मेरा तबीयत ठीक हुआ है महामंत्र से, करीब मैं 1 करोड़ महामंत्र करी हूँ, और उसके बाद लाख गायत्री मंत्र, सब बहुत सारे मंत्र के बारे में नहीं बोलते हैं लोग, काली मंत्र ये सब मैं करती। जो मेरा मार्गदर्शन आता है, सुबह सुबह मैं उठती हूँ तो महादेव सिखा के ही मुझे उठाते हैं, और कभी बोलते हैं वैदेही, तो कभी बोलेंगे कुछ दिमाग में लगता है कि फुट सा आवाज़ आ रहा है, कभी उमा, एक दिन बोले थे 786 बोलते हैं ना, 786, कभी नारायण की मुरली, कभी कुछ। तो हम दोनों में अभी चल रही है वार्तालाप, मेरे मन और मैं, यानी मन ही महादेव है, जिनमें कृष्णा में डूब गई कृष्णा जी में, और बोल रहे थे कृष्णा जी मुझे भी देखना चाहिए आप रासलीला कैसे किए थे।
और ऐसी रासलीला कृष्ण ने रचाई दिलेश्वर में। ओ गॉड, मैं किसी को मुंह दिखाने वाली नहीं हूँ। मैं 2-4 को बोली जो मैं हूँ कल की, मुझे आकाशी हूँ। मैंने हाँ अपने आप को बहुत कल की समझती। भगवान को गुस्सा आया। भगवान बोले कि अब यहाँ नहीं रहना है। मैं बोली प्रभु आपने मुझे क्यों लेके आए? तो बोल रहे हैं जो अभी टाइम नहीं आया है कल की दर्शन का, चलो। तो मैं यही हूँ और वीडियो बना के बोलते हैं देने के लिए, वही तो मैं दे रही हूँ। जो सबूत मिलेगा आप लोगों को ये सब। हरे कृष्णा हरि ओम। और मैं मिथिला से हूँ इसलिए, तो मिथिला में बहुत ज़्यादा कांड होता है। और असली जो है ना दुर्योधन, ये हमारे ब्राह्मणों में ही है। बहुत बड़का बड़का दुर्योधन सब। इसीलिए कल की अवतार यही हुई है। और मुझे लगता है यहीं से ना हर जगह जो लोग गया ना, सब सीख के तालीम ले लिया है। हर जगह सब बोलती है जो मुस्लिम से शादी कर लो, लड़की सबको सिखाती है तो जन्नत मिलेगा। जन्नत देखे आपने? कहीं कुछ भी नहीं। और इसी पृथ्वी पर भगवान ऐसे आपको घुमाएंगे, जब आप गड़बड़ करोगे। काली का काल चक्र हंटर वही है जमराज, काली ही जमराज। और बताए थे जो जमराज का क्षेत्र जो है कितने वर्ग में फैले हुए हैं, वो सब दिया हुआ है गरुड़ पुराण में। तो भगवद गीता में जो ये ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, कहीं बहुत सारा है। इसको मैं लिख करके शॉर्ट करना चाहती हूँ, शॉर्ट करके, और इसमें घुसाऊँगी दुर्गा पाठ, और इसी में घुसाऊँगी दुर्गा पाठ का कील कवच थोड़ा थोड़ा, और माता रानी का जो अध्याय सब है। जैसे दूसरा अध्याय बताया गया है जो भगवान के चुमकान से निकला था माता रानी कैसे निकली थी, तो वो वाला। और सबका छाँट छूट के कहीं कहीं से छोटा छोटा करके आप लोग सब दे सकते हैं। और गरुड़ पुराण में इसी में घुसाना है। और भगवान का आने को अवतार हुआ है। वैसे ये बताया गया है जो प्रकृति ही भगवान है, और किस तरह से भगवान रहते हैं यहाँ और आपका रक्षा करते हैं, तो वही दिया गया है भगवद गीता में। लेकिन माई साथ में है, भगवान ने चीटिंग किया है, उनको भी शायद पता नहीं था। जो मेरे दिमाग दुर्गा माई ही चलाते हैं, यानी चेतना ही भगवान। वो तो बताए हैं प्रकृति, पुरुष और चेतना, बहुत सारा चैप्टर दिया हुआ है। लेकिन इसको शॉर्टकट करके, और अभी मेरा इतना दिमाग उड़ाते हैं जो मैं सोचती हूँ करने के लिए, और मोटिवेशन आता है जब करने बैठ जाऊँगी तो ज़रूर आता है। तो इसी में तेरा आगे जनरेशन के लिए, बच्चा सब के लिए। और ये भी ऐसे रहेगा, ये नहीं है आप जैसा चाहो पढ़ सकते हो। और जो मैं अपना दुर्गा माँ की तुलसी गीता ज्ञान जब मैं बनाऊंगी, तो उसमें हो जाऊँगी सारा कुछ। जो लोग सब वो बाँचेंगे तो बच्चे को ज्ञान मिलेगा। और हर एक दुर्गा मंदिर में डेली थोड़ा सा बच्चे सबको ज्ञान देना। बहुत जगह मैजिकली है ये मैजिकली है। जब आपके घर में बचेंगे तो आपके बच्चे भी कंट्रोल में रहेंगे। और बच्चे बड़ा भाग जाता हो, आप जो देखते हैं बच्चे बोलते नहीं दूंगा, तो बस छोड़ ही देते। माँ बाप भूखे सूखे मर जाएंगे। क्यों मरना है? उसको कितना मेहनत से पैदा किया, पाले हैं। और ये पुलिस सब का जो सब कुछ हो रहा है, जो ख़त्म हो जाता है, तो पत्नी पैसा लेके चली जाती है, तो क्यों चली जाएगी? 3 भाग में बांटो उसको, एक तो माता पिता और बस एक तुम। और तुम्हारा बच्चे हैं तब देखा जाएगा, तब 4 भाग में बांट लो। लेकिन जो कितना मुश्किल, जब खुद बच्चा होता है ना तब लोगों को पता चलता है। पैसा उड़ जाता है। अब जो गरीब, सारे गरीब ही जाते हैं वहाँ। हमारे गांव के बहुत सारा फौजी सब है। मुझे भी पुलिस में जाने का बहुत मन था, फौजी में। लेकिन उस टाइम में 10th पास कर ले रहा था, लेकिन पापा नहीं भेजे। तो पुलिस मुझे अच्छा लगता है। फौजी पुलिस सब तो भाग घटिया सब होता है, खाली मुँह से दिखाते रहता है। और जाओगे, एक बार मेरा गहना खो गया तो मैं गई थी, तो मेरे हब्बी को क्या बहुत कुछ बोले थे, बड़ा उन्होंने आगे पुलिस सबका कारनामा। और हर एक जो भारत में जो कुछ चल रहा है, वो मेरे जीवन में भगवान ठेका ठेका के दिखाए हैं। जो यहाँ गड़बड़ है वहाँ गड़बड़ है, चेतना ही भगवान है। और मैं पहले खाना रोटी बस घूमना पार्क के घूमने लगी थी, मोटी हो गई थी।
और जब मुझे कोई देख रहा था बुरी तरह से, शादी से ही, उससे पहले मैं भगवान तुम कुछ मोटी वोटी बना दो, मुझे मेरा बिगाड़ दो, जो कोई मुझे देखे ना। तो भगवान मेरा 30 किलो वजन बढ़ा दिया। मैं मांगती जाती थी, भगवान देते जाते थे। और मैं दूसरे के लिए मांगी, मैं जब अपने लिए मांगी तभी मुझे दिया है भगवान ने इतना कुछ। तो अपने लिए ही मांगना चाहिए, लेकिन क्या मांगूँ भगवान से। उसके बाद में कुछ रह कहा जाता है, शौक ऐश मौज कुछ भी नहीं चाहिए। और जल्द से जल्द मुझे भगवान अभी तो अगला जाएंगे, और थोड़ी दिन भगवान का अच्छी तरह से पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद में फिर और हमारा है कुछ करना पड़ेगा, जो काली मंदिर में हुई है। और मेरे नाना जी के छाती से जो निकली काली माता, तो फिर तो साथ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी दुनिया में डंका बज सकता है। काली माँ का भी इतना ज़्यादा व्याकुल थी वो भगवान, ऐसा प्यार मैंने आज तक किसी का नहीं देखा है।